शर्मा कॉलोनी का घर अभी तो शांत दिख रहा था, पर दरवाजे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाजें ए रही थीं और टेबल पर कार्ड्स के पत्ते बिखरे पड़े द। कमला जी ने कार्ड्स उठाए और जोर से बोला, आज तो मेन हाई जीतूंगी। साथ बैठी महिलाओं ने थके हुए अंदाज में सिर हिलाया। घर के बाहर प्रिया दरवाजे के पास खड़ी थी, उसके कान दरवाजे से चिपके हुए द। कुछ देर पहले ही माँ जी ने यूज पूजा का बोलकर घर से बाहर निकलने का इशारा किया था। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने धीरे से दरवाजे को धकेला। दरवाजा 1 इंच खुला। वहाँ पैजे और स्नैक्स की प्लेट बिखरी हुई थी। ये कोई पूजा नहीं थी, ये किटी पार्टी थी। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली। वो अंदर कदम रखने के लिए तैयार थी, पर उसने खुद को रोका। उसने देखा कि कैसे टेबल के चारों तरफ बैठी महिलाओं ने कार्ड्स को ध्यान से पकड़ा हुआ था। हर पाल की खामोशी और हर एक कार्ड की चाल में एक अलग ही तनाव था। प्रिया ने दरवाजे के कोने से सब कुछ देखा। वो जानती थी कि अंदर जाते ही सब कुछ बदल जाएगा। उसने अपना कदम आगे बढ़ाया और दरवाजा पूरा खोल दिया। प्रिया ने ट्रे उठाई और कदम अंदर बढ़ाए। उसकी आहट सुनते ही सभी महिलाओं ने अपने कार्ड्स टेबल पर ढक दिए। कमला जी की नाजरीन प्रिया पर टिकी, उनके हाथ ठिठक गए। प्रिया ने मुस्कुराते हुए ट्रे टेबल पर रखी और बोली, माँ जी, मेन सोची कि आप लोगों के लिए कुछ नाश्ता ले आऊं। कमला जी ने घबराहट में पूछो, तो यहाँ कब आई? प्रिया ने जवाब दिया, अभी आई। दरवाजा खुला था। वो एक कोने में कुर्सी खींचकर बैठ गई। वो सबकी हरकतों को गौर से देखने लगी। थोड़ी ही देर में आंटी टीन ने कार्ड्स के नीचे से एक पत्ता निकला। प्रिया ने तुरंत कहा, आंटी जी, ये कार्ड तो आपके हाथ में पहले से था ना? आंटी टीन का चेहरा एकदम से उतर गया। उनके हाथ कांपने लग। कुछ देर बाद गॉसिप शुरू हुई। आंटी एक ने कहा, वर्मा जी की बाहू ने तो नौकरी छोड़ दी। प्रिया ने शांति से पूछो, आंटी जी, आपको यह कैसे पता? क्या वर्मा आंटी ने खुद बताया? आंटी एक चुप हो गई और अपनी नाजरीन चुराने लगी। कमला जी ने प्रिया को घूरा, पर प्रिया ने सिर्फ एक मीठी मुस्कान दी। हर बार जब भी कोई बात या चल गलत होती, प्रिया की एक टोक पूरे कमरे के माहौल को बदल देती। आंटी जब अपने कार्ड्स को संभालकर पकड़ने लगी थीं, जैसे कोई उन्हें हर पाल देख रहा हो। पार्टी का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। कार्ड्स के खेल ने अब पैसे के राउंड का रूप ले लिया था। टेबल पर नोट बिखरे हुए द। कमला जी ने अपने हाथ में दबाए हुए नोट टेबल की तरफ बढ़ाए। उनके हाथ हल्का सा कांप रहे थे। उन्होंने जल्दी से अपनी मुट्ठी में दबाए हुए कुछ एक्स्ट्रा नोट भी टेबल पर फेंक दिए। प्रिया की नाजरीन वहीं पर टिकी थीं। वो अपनी जगह से उठी और धीरे से टेबल के पास पहुंची। कमला जी ने नजर बचाने की कोशिश की, पर प्रिया ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। प्रिया ने टेबल पर पड़े नोट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ जी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गए? कमला जी की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने अपनी नाजरीन हटाने की कोशिश की, पर प्रिया की आंखों में एक साफ सवाल था। कमला जी ने घबराहट में अपने बाल ठीक किए और कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गईं। कमला जी बोली, तू क्या कहना चाहती है? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस टेबल पर रखे अन एक्स्ट्रा नोट्स को अपनी उंगली से टच किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाकी महिलाओं ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। हर कोई सिर्फ प्रिया और कमला जी के बीच बढ़ते तनाव को देख रहा था। कमला जी का चेहरा लाल हो गया। वो अब और ज्यादा देर तक नजर नहीं मिला पा रही थीं। प्रिया का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये सच और झूठ के बीच का एक सीधा टकराव था। आखिरी मेहमान के जाते ही कमला जी ने दरवाजा जोर से बैंड किया। वो प्रिया की तरफ घूमी और चिल्लाकर बोली, प्रिया, ट्यून सबका राज खोल दिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। प्रिया अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने टेबल पर बिखरे हुए कार्ड्स को एक जगह समेटा। प्रिया ने धीमी पर साफ आवाज में कहा, माँ जी, आपने पूजा बोला था तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। मुझे लगा घर में कुछ बुरा हुआ है। कमला जी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। प्रिया ने अपनी बात जारी रखी, आपने मुझसे झूठ बोला और जब मुझे सच पता चला तो मुझे लगा कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करती। यह झूठ मुझे चोट पहुंचता है। कमला जी के हाथ, जो अभी तक गुस्से में हवा में धीरे से नीचे गिर गए। वो एक पाल के लिए खामोश हो गईं। प्रिया की आंखों में शिकायत नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द था। कमला जी ने सर झुका लिया। उनका गुस्सा जैसे किसी ने हाथ से छीन लिया हो। वो धीरे से सोफा पर बैठ गईं। कमला जी ने ठंडी सांस ली और बोली, मैं बस डरती थी कि तू मुझे जज करेगी। प्रिया ने उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ा। कमला जी का चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था। उन्होंने अपनी गलती मान ली। कमरे का भरी तनाव अब हल्का हो रहा था। सोफा पर बैठकर दोनों ने चाय के घूंट लिए। कमला जी ने कप टेबल पर रखा और प्रिया की आंखों में देखा। उन्होंने धीरे से कहा, अगली बार से तुम भी इस पार्टी में शामिल होना। प्रिया ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया।
दोनों के बीच की वो कड़वाहट अब खत्म हो चुकी थी। तभी दरवाजे से शर्मा जी की आवाज आई, किटी पार्टी खत्म हो गई क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, खाना कब तक मिलेगा? कमला जी और प्रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक शरारत चमक उठी। बिना एक पाल गवाए दोनों उठ खड़ी हुईं। प्रिया ने कहा, शर्मा जी आज हम थक गए हैं, आप खुद जाकर रसोई में कुछ बना लीजिए। कमला जी ने भी हामी भरी और जोर से बोली, हाँ आज रसोई आपके हवाले है। शर्मा जी ने ये सुना तो वो वहाँ रुकने की बजाय तुरंत पीछे मुड़े और तेजी से कदम बढ़ते हुए वहाँ से भाग गए। उनके भागने की आवाज सुनकर दोनों हंसने लगी। रिश्तों में सच्चाई की गहराई ने आज घर का माहौल ही बदल दिया था। ये एक नई शुरुआत थी जहाँ झूठ की जगह अब खुली बातों और हंसी ने ले ली थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फिर से बातों में मशगूल हो गईं। घर की हर दीवार अब पहले से ज्यादा सुकून महसूस कर रही थी।